मनुष्य के पास तीन चीजें हैं, तन, मन और धन। जो तन और धन को संभालता फिरता है वह संसारी है, और जो मन और जीवन को संभालता फिरता है वह संत है। संसारी को चिंता रहती है कि कहीं मेरा तन न बिगड़ जाए, जबकि संत को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मेरा मन न बिगड़ जाए। अपना तन अपने बीवी बच्चों को दे देना, अपना धन अपने कुटुंब कबीले को दे देना, लेकिन अपना मन सिवाय अपने प्रभु के और किसी को मत देना। संसार दुख नहीं है, संसार के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। मकान में आग लगी, पिता जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने कहा, यह मकान तो कल तुम्हारे बेटे ने बेच दिया था। पिता का रोना एकदम बंद हो गया। बेटा दौड़ता आया और बोला, पिताजी, मकान जल रहा है और आप? पिता ने कहा, लेकिन तुमने तो यह मकान बेच दिया है ना। पुत्र बोला, बेचने की बात चली थी मगर बिका नहीं। इतना सुनना था कि पिता फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। अपनापन है इसलिए रोना आता है। महिलाओं में 4 आदतें होती हैं। झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सोकर उठना, और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी। तुम देखते रहना, आज शादियां असफल हो रही हैं। इसकी वजह है सहन शक्ति का न होना। पति पत्नी का संबंध तो एक पवित्र संबंध है, और यह संबंध 4 बातों पर जिया जाता है: ट्रस्ट, विश्वास, और टाइम, और टॉकिंग, और टच। आप अमीर हैं, आपके घर नौकर चाकर हैं, तब भी आप 10 मिनट के लिए अपने हाथ में झाड़ू पकड़िए और एक कमरा जरूर बुहार डालिए। आप बड़े आदमी हैं, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, तब भी आप मंदिर पैदल जाइए, नंगे पैर जाइए। ऐसा करने से आदमी का अहंकार टूटता है। आप रईस हैं, तब भी आप अपने 3 कपड़े खुद धोइए, अपना रूमाल, अपना अंडरवियर और अपने मोजे। दुनिया में किसी का भी आसन और शासन शाश्वत नहीं है। यहाँ सिर्फ धर्म का आसन और आत्मानुशासन शाश्वत है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा यहाँ के संत मुनियों और उनके आचरण के कारण है, न कि टाटा, बिरला या अंबानी के कारण। आज जो लोग पश्चिम का अंधानुकरण करने में लगे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सूर्य पश्चिम का अनुकरण करता है तो उसका क्या हश्र होता है। संसार में नगद सुख कभी नहीं मिलता, हमेशा उधार मिलता है। तुम बच्चे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बड़े हुए तो अब सोचते हो बचपन में भी क्या मजे थे। अब जवान आदमी को बूढ़े सुखी लगते हैं, कहते हैं ओह क्या मजे की जिंदगी जीते हैं। और एक हम हैं कि सारे दिन गधा मजूरी करते हैं, इन्हें हर महीने पेंशन आ जाती है, घर बैठे खाते हैं। उधर बूढ़े कहते हैं जवानी में बड़ा मजा था, अब तो बुरा हाल है। यदि देश के संत मुनि एकजुट नहीं रह सकते तो वे समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। 2 डाकू एक साथ रह सकते हैं, 2 नेता एक साथ रह सकते हैं, तो 2 संप्रदाय के संत एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं बैठ सकते। यदि संत मुनि एक साथ नहीं रह सकते तो इन पंथवादी संतों से बड़ा और कोई आतंकवादी नहीं है। कुछ व्यक्ति एक रात नाव में बैठे, उन्हें नदी पार करनी थी। रात भर चप्पू चलाते रहे। सुबह हुई और देखा तो किनारा तो था, किंतु वह नहीं जहां पहुंचना था, बल्कि वही था जहां से चले थे, क्योंकि उन्होंने नाव की रस्सी जो किनारे के पेड़ से बंधी थी वह नहीं खोली थी। रात भर उद्यम किया पर व्यर्थ रहा। उसी प्रकार जब तक हम भी जीवन में बुराइयों की गांठ नहीं खोलेंगे तो हमारा भी भला होने वाला नहीं है।